Some articles in newspapers about history is made confusing to me. Examples: News IVC article, news by Tamil Nadu CM. Yes, Anil, that is actually, अब देखो ये थोड़ा मॉडर्न से हट जाएंगे इसमें, but let me discuss for a moment. हो क्या रहा है? Understand the timeline. In North India, we have around Harappa, mature. वो कब होता है? अराउंड 26 से 1900 BCE, राइट? देन यू हैव लेट हड़प्पा. चलो मैं ईयर सब जगह नहीं लिखता हूँ, 1700 तक जाता है वो. यू हैव अर्ली वैदिक, लेटर वैदिक, यू कम टू 600. Here you have Mahajanapada, you have Mauryan, and then post Mauryan from 200 BCE to around 300 CE. Just at the time in 320s, Guptas are rising. This is our timeline in North India. Am I right? In South India, what is the timeline? In our general understanding, in South India, in North, this is the Bronze Age. In Northwest and Chalcolithic Age in the rest of North India. This is where this Chalcolithic Age continues till here. और यहाँ पे शुरू होते हैं आपका लेट वैदिक में आयरन एज. So you have later Vedic and Mahajanpada, the cities emerging, etc. This is the North Indian timeline. Correct? Now in South India, what is happening? South India में हम समझते हैं ये जो पोस्ट मौर्यन एरा है, पोस्ट मौर्यन, this is the time when you have Sangam literature. और उसके पहले क्या है आपके पास? उसके पहले यहाँ पे आपके पास है उसको हम कहते हैं कि मेगालिथिक एरा. इसके पहले क्या है? यू हैव नियो चाल्को. मेगालिथिक एरा इज ऑल्सो आयरन एज. बट द इशू इज, ये जो आयरन एज है इसको मैं अभी यहाँ पे जानबूझ के हटा देता हूँ क्योंकि व्हेन एग्जैक्टली इट बिगैन वी डोंट नो. सो व्हेन एग्जैक्टली डिड आयरन एज बिगिन इन साउथ इंडिया? एंड सेकेंडली, what exactly are the time durations of संगम लिटरेचर? ये दो बड़े डिबेट है. ये दो बड़े डिबेट है. इसका टाइमलाइन क्या है आयरन एज का, और संगम लिटरेचर का. संगम लिटरेचर टाइमलाइन है ही नहीं ना हमारे पास, वहां पे डेट तो है नहीं. हाउ डू वी नो कितना? तो नॉर्थ इंडियन हिस्टोरियंस हैव ट्रेडिशनली सेड दैट संगम लिटरेचर इंडिकेट्स बिगिनिंग ऑफ अर्बनाइजेशन एंड सिटीज इमर्ज्ड इन इंडिया first in northwest, the first urbanization, then they declined. Then this Bronze Age cities declined with a gap of a few centuries in Chalcolithic to Iron transition, and cities then start reappearing around 600 BC onwards in Ganga Valley. That is our second urbanization. The Maurya Empire creates All India Empire. At that point of time, the technology of urbanization, social aspect of urbanization, they expand everywhere else. तब जाके इन पोस्ट मॉडर्न एरा वी हैव कलिंगा के एरा में कुछ सिटीज, वी हैव सातवाहनाज में कुछ सिटीज, एंड पैरेलल टू दैट इन साउथ इंडिया वी हैव सम सिटीज संगम एरा में. तो द सेकेंड अर्बनाइजेशन बिगिंस इन नॉर्थ इंडिया फर्स्ट, गंगा वैली फर्स्ट, एंड देन इट स्प्रेड्स एवरीवेयर. हम पहले हैं उत्तर भारत में, साउथ इंडिया वाले हमारे पीछे पीछे आते हैं. दैट इज द होल ओरिजिनल ओल्ड स्टोरी. Southern people did not agree to that for a long time. उनका पॉइंट था संगम लिटरेचर is not post-Mauryan, it is much older. But the problem was that if it is older, how do we prove that? We can't. अगर उसमें लिखा है कि हमारे पास शहर है, तो शहर कहाँ पे है साउथ में? दिखाओ तो. In case of North India, we start digging, we get some evidences of cities. But in South India, we did not get city evidence. Now we have started to get evidence of cities, which goes back to this era, 600 BC, 500 BC.
कीड़दी जो है, कीड़दी, इट इज द मोस्ट फेमस साइट। की KEEZADI, कीड़दी, और कीजादी, और किलादी। यहाँ पे 500-600 BC में शहर मिले हैं आपको, मतलब अर्बन फीचर्स मिले हैं साइट। नाउ वी नो दैट अर्बनाइजेशन इज एटलीस्ट एज ओल्ड एज महाजनपद। तो अब आगे क्या होगा? आगे ये होगा दैट व्हेन वी स्टार्ट, अभी नहीं, आज से 10-15 साल, 20 साल बाद जब किताबें लिखी जाएगी, टेक्स्ट, जब आपके मेरे बच्चे यूपीएससी की तैयारी करेंगे, तब की बात बता रहा हूँ। जो टेक्स्ट बुक में चीजें आते आते बहुत टाइम लगता है, नरेटिव इतना आसानी से चेंज नहीं होता। बट जब आगे होगा तब क्या होगा कि इन द 6th century BCE, India started to experience urbanization in north and south both. The second urbanization was perhaps not the phenomenon of Ganga Valley alone. It was in south में। अब साउथ में भी है, नॉर्थ में भी है, बीच में क्यों नहीं है भाई? ये रिसर्च नहीं हुआ है। हो सकता है इफ यू गो टू कर्नाटका, महाराष्ट्र, एटसेट्रा, यू मे स्टार्ट फाइंडिंग सिटीज ऑल्सो, हु नोस। So that is one. That is one part about the the how old is Sangam literature and South Indian urbanization. ये डिबेट एक रहा। अब जो रिसेंटली आया है वो दूसरा पॉइंट है। दूसरा पॉइंट क्या है कि हाउ ओल्ड इज द आयरन एज। अब उसके बारे में बताने के लिए मैं आपको कैसे बताऊं, उसमें देखो, उसमें लेट अस लुक एट नॉर्थ इंडिया फर्स्ट। नॉर्थ इंडिया में एज पर अवर एनसीईआरटी, एज पर अवर क्लासरूम स्टडीज एंड एज पर अवर अंडरस्टैंडिंग, आयरन एज बिगेन्स somewhere around 1000 gradually. We studied in early Vedic era, you have copper. In later Vedic era, we start iron. Iron leads to agriculture, settlement, gradually surplus, and therefore gradually urbanization. So this process, which starts after 1000 BCE, ये early to later transition ही iron की वजह से शुरू हुआ है, right? That is the typical Marxist perspective, materialist perspective. And then this iron made the basis for the second urbanization in Ganga Valley in 6th century BCE. ये भी हमने देखा है। That is our narrative. अब क्या हुआ है? This is a theory, quite typical Marxist theory. But अब क्या हुआ है? We have found new evidences on ground which don't fit in the theory. अब वो क्या evidences है? Evidence ये है that iron did not start in 1000 BC in North India. It started even before that. In North India. In North India, you have Dadupur, you have Malhar, you have even Ganeshwar Jodhpura के आसपास के, you have lots of places where iron goes back to 1500 BCE, 1700 BCE, even in Hadappa, in Lothal, in Hadappa era, we have found one iron artifact. अब वो यहाँ पे मिल गया आपको 1700-1800 में। तो ये कैसे है? तो व्हाट वी नो इज दैट आयरन एज भले ही बाद में आया हो, आयरन टेक पहले आई थी। फर्क समझो, आयरन टेक एंड आयरन एज। व्हाट इज आयरन टेक? आयरन टेक मीन्स यू नो हाउ टू प्रोड्यूस आयरन ऑफ सम क्वालिटी, बट दैट इज नेसेसरी एंड नॉट सफिशिएंट। बस तकनीक पता होने से नहीं होता, तकनीक का रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत ज्यादा मात्रा पे इंटेंसिव इस्तेमाल भी तो होना चाहिए। तो कुछ लोगों को आयरन पता चल गया, ठीक है, दैट इज नॉट आयरन एज, दैट इज बिगिनिंग ऑफ आयरन टेक। Gradually over centuries its adoption increases. तो आपके रेगुलर एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स हो, वेपन्स ऑफ वॉर हो, रोजमर्रा की जिंदगी में आप इस्तेमाल करते हो, तब जाके इम्पैक्ट होता है इकोनॉमी पे, सोसाइटी पे। तो उसमें एक टाइम लैग होता है। तो व्हाट वी डू नाउ अंडरस्टैंड इज दैट आयरन टेक मे हैव बिगिन इन द चैल्कोलिथिक एरा इटसेल्फ। जब हड़प्पा चल रहा था उत्तर भारत में, नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, तब इन सम पॉकेट्स, यहाँ पे 1000, यहाँ 1500, 1200, 1700 वगैरह वगैरह में, यू विल सी दैट सम पॉकेट्स आयरन टेक हैज जस्ट बिगन, बट इट टुक टाइम टू मेक द इम्पैक्ट फील। तो वो होता है विद सेकंड अर्बनाइजेशन। इज दैट क्लियर नॉर्थ इंडिया में? अब साउथ में क्या हुआ है? साउथ में वी हैव फाउंड आयरन इवन बिफोर दैट, एंड दैट इज नॉट ओनली कि भाई यहाँ पे 1000 है तो यहाँ पे, यहाँ 1000 में आयरन मिले, उसके पहले 2000, 2000 यहाँ पे, 2500, 3000 यहाँ पे आपको मिला है आयरन। और दिस इज, मतलब जब नॉर्थ इंडिया में आयरन आया भी नहीं है, नॉर्थ इंडिया में बस कॉपर एज चल रहा है, ब्रॉन्ज एज चल रहा है। साउथ में देर आर सेटलमेंट्स जहाँ पे यू कैन सी द आयरन फाउंड्रीज।
अब ये अचंभे की बात है, not only that Sangam era may be a little older, not only the southern cities may be contemporary to northern cities, but also that Iron Age started in South first. कितना फर्स्ट पता है? पूरे दुनिया में ओल्डेस्ट आयरन एज पहले माना जाता था हिटाइट में 1300 BC। सुनिए 1300 BC मतलब कहाँ पे आता है? यहाँ पे कहीं आता है। दिस वॉज सपोज टू बी द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ आयरन टेक्नोलॉजी इन मेसोपोटामिया, फर्स्ट इन द वर्ल्ड। Now we know it is completely nonsense. It is not true. दुनिया में ओल्डेस्ट आयरन टेक्नोलॉजी इज फाउंड नाउ इन इंडिया, नॉर्थ में भी एंड साउथ में भी, और साउथ में सबसे ओल्डेस्ट। So the picture that may appear in future is that if the southern cities are old, southern iron tech is old, तब जब नॉर्थ वेस्ट में हड़प्पा है, हड़प्पा जब उसके कंटेम्पररी साउथ इंडिया में यू हैव सम सेटलमेंट्स। अब वो क्या शहर है हमें नहीं पता, हो सकता है गांव हो, स्मॉल प्लेसेस, but they are good enough to have iron technology and they are good enough to have trade with हड़प्पा। क्या वो साउथ इंडिया का आयरन टेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट्स थे जो लोथल में पाए गए हैं? क्या लोथल के जो हम जब हड़प्पा का ग्लोबल ट्रेड देखते हैं, वी टॉक ऑफ हड़प्पा ट्रेड विथ अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया, विथ विथ दिलमन एंड मगन, वी टॉक ऑफ बहरीन एंड ओमान एंड मेसोपोटामिया। नाउ वी शुड ऑल्सो टॉक अबाउट साउथ इंडिया का ट्रेड विथ हड़प्पा। ये पॉसिबिलिटी इमर्ज हो रही है, एंड अगर ये एस्टेब्लिश हो जाता है तो विल से दैट जब नॉर्थ वेस्ट में हड़प्पा है जो ब्रॉन्ज एज में है, उसके कंटेम्पररी साउथ इंडिया में कुछ लोग रहते हैं जो आयरन एज में है। यू अंडरस्टैंड नाउ? ये पॉसिबिलिटीज इमर्ज हो रही है। अब इसके लिए यू कैनॉट गो विथ ओनली 2 3 5 एविडेंसेस, इट विल हैव टू बी स्टडीड एंड रिसर्च एनालाइज्ड फॉर नेक्स्ट मेनी मेनी ईयर्स। इसको एस्टेब्लिश होने में बहुत टाइम लगेगा। इज इट क्लियर?